सवाल विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होकर जुलाना विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसी पर हमारे सहयोगी सुरभि तिवारी ने खास बातचीत की है। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ विनेश फोगाट जी मौजूद हैं, जिन्होंने अब अपना सफ़र चुनाव की ओर रुख किया है और साथ ही साथ अब मैम सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है और धन्यवाद जी। आपको धन्यवाद जी। मैम सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से हमने अखाड़े के दंगल में आपको प्रदर्शन करते हुए देखा, शानदार प्रदर्शन आपने किया है और दुनिया आज आपको जान रही है, लेकिन साथ ही अब जब सियासी दांवपेच आप आजमाने की कोशिश कर रही हैं और इस दंगल में उतरी हैं, कितनी उम्मीदें आपको आपकी जीत को लेकर? देखिए, हमारा काम मेहनत करना है। जब स्पोर्ट्स में थे तब भी यही चीज़ करते थे कि ना हम बहुत ज़्यादा आगे जाते थे या ना हम पीछे रहते थे, हम वर्तमान में रहते थे और आज भी उसी जगह पे हैं। लोगों से मिल रहे हैं, नया फील्ड है, अपनी जगह बनाने की, उनके दिलों में, उनके जहन में जगह बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत प्यार मिल रहा है। उम्मीद से ज़्यादा मुझे प्यार और समर्थन मिल रहा है, बहुत लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस एक अच्छा अनुभव है अपने लोगों के बीच में, बड़े बुजुर्गों के बीच में उनका अनुभव लेना ज़िंदगी का, जो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जब हम कभी रहे हैं तो मिस करते थे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और बस अपने लोगों के बीच में हैं और उनके लिए काम करना है अभी तो। विनेश जी, सवाल ये भी है कि चरखी दादरी सीट क्यों नहीं, जुलाना ही क्यों? और साथ ही एक और सवाल इसमें ऐड ऑन मैं करूंगी। 15 साल का सूखा बताया जाता है जुलाना के लिए कि कांग्रेस जीत नहीं पाई है। 15 साल के सूखे को खत्म करने के लिए आप और क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, वो तो सीट का जो बंटवारा होता है वो हमारा पार्टी हाईकमान करता है। तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ खड़गे साहब की कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, सोनिया मैम के, प्रियंका जी के, राहुल जी के, जो इतना संघर्ष करे, इतने दिनों तक वो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे पूर्व जो सीएम रहे हैं हरियाणा से, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है हरियाणा के विकास में। और बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने जो जी जान लगाई है, मेरे पे विश्वास दिखाया है और बस इन सब की जो मेहनत है, उनका विश्वास है, उसको निष्फल नहीं होने देना है। वो एक आगे बढ़ाने में, वो एक मोटिवेट करने में डेली हेल्प कर रहा है और कुछ भी है तो मैं उनसे मार्गदर्शन भी ले रही हूँ, उनसे पूछती भी हूँ कि क्या गलतियाँ हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो मुझे हर तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। और कल नामांकन है तो भाई साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आ रहे हैं साथ में। तो जब आपके साथ में ऐसे एक भाई के तौर पे जब ऐसे कोई खड़ा होता है सामने, तो आपको ऐसे लगता है कि नहीं, इस लड़ाई में भी हम निकल जाएंगे। और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपके ताऊजी महावीर फोगाट जी ने ये कहा कि मुझे खुशी नहीं हुई है जान करके, जब आपने टिकट लिया कांग्रेस का, उन्हें उम्मीद थी कि अगले ओलंपिक्स के लिए भी आप तैयारी करेंगी और अगर आप स्वर्ण दोबारा ओलंपिक्स में जाती, स्वर्ण जीतती, तो फिर वो लड़ाई आपकी और मजबूत हो जाती। देखिए, लोगों ने मुझे बुलाया है, मेरा कोई निजी फैसला नहीं था। बहुत लोगों ने मेरे पे ये विचार किया और मेरे को बोला कि आपको आना चाहिए, ये बेस्ट टाइम है, हमारे बच्चों के लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे वो चीज़ लगा कि जिन लोगों ने इतना सपोर्ट किया है तो अभी उनको पे बैक करने का टाइम आ गया है। और लोग खुश हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से, किसी ने भी मुझे नेगेटिव नहीं बोला है अभी तक। सब खुश हैं कि मैं आई हूँ। उनका अभी मेरी ससुराल से मेरे को टिकट मिली है और जींद का मैं नाम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनकी उम्मीदें, उनके प्यार को, उनके मान सम्मान को मैं बरकरार रखूँ। बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो आपने सुना विनेश फोगाट जी को, उन्होंने किस तरीके से कहा कि वो चुनौती बहुत ज़्यादा नहीं मानती, लेकिन हाँ, वो अपनी मेहनत ज़रूर जारी रखेंगी और इन चुनाव में भी जिस तरीके से कुश्ती के अखाड़े में आपने इनको अब तक अपना शानदार प्रदर्शन देते हुए देखा है, इसी तरीके से आप सियासी दांवपेच और इस दंगल में भी आप जीतते हुए उन्हें ज़रूर देख सकते हैं। ये उम्मीद उन्हें ज़रूर है क्योंकि जनता का भरोसा उनके साथ है, जनता का साथ उनके साथ है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ सुरभि तिवारी, हरियाणा के जुलाना से, न्यूज़ इंडिया के लिए।